आइए अंकल आइए। बैठिए अंकल, पापा को भेजता हूँ। हाँ आशुतोष, कैसा है मेरे दोस्त? हाँ ऐसे मुस्कुराते रहा कर। शाम को कितने बजे घर आता है मेरा दोस्त? 6 बजे घर पे पहुंचा, बच्चों से बातें करते करते चाय आ गई, चाय पी ली, बस तेरी याद आ गई, चला है अपनी शाम खुशनुमा करने। अच्छा, बस तो 6 बजे राइट आ जाया कर मेरे दोस्त, 6 बजे राइट आ जाया कर, मुझे तेरा इंतजार रहेगा। हाँ मेरे दोस्त, खुशनुमा तो हर शाम रहेगी अब तेरी और मेरी, क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर एक मौका दिया है दोस्ती निभाने का, दोस्त का प्यार पाने का, दोस्त को गले लगाने का, दोस्त के दुख और दर्द साझा करने का। ईश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया है मेरे दोस्त, तो जीवन में अब जब तक जिएंगे हर शाम हम एक दूसरे की खुशनुमा बनाएंगे, हर शाम खुशनुमा बनाएंगे और खुशी से जिएंगे मेरे दोस्त। सिर्फ दुख क्यों कह रहा है किशन, हम दोनों सुख दुख दोनों साझा करेंगे ना। और मेरे दोस्त, जिस दिन मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा उस दिन मुझे तसल्ली होगी, क्योंकि तूने जो तकलीफें बाहर देखी है जाकर, मुझे भी महसूस तो हो रहा है, भले तूने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, पर तेरी तकलीफ है तेरी झोली से निकाल कर तेरा जीवन खुशनुमा बने, ये मेरी तहे दिल से तमन्ना है। क्यों किशन ऐसा क्यों कर रहा है मेरे दोस्त? अरे क्या बात करता है, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं नहीं पहचानूंगा कौन पहचानेगा? तू मेरी आंखों में देख, देख मेरी आंखों में, मुझे साफ नजर आ रहा है मेरे दोस्त, तेरी आंखें नम हो रही है। आशुतोष, तूने क्या अपनी दोस्ती को उन दोस्तों की तरह समझ रखा है जो सिर्फ दोस्ती महसूस कराने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं तेरा दोस्त हूं? नहीं मेरे दोस्त, दोस्त वो है जो दोस्त की आंखों में तो क्या, उसके दिल में भी झांके, उसके दिल में कितनी खुशी है कितना दर्द है, ये तू बताए ना बताए, मैं तो समझ ही गया। आशुतोष मेरे दोस्त, तू महसूस कर, महसूस कर कि मैं किशन आशुतोष के दिल में कितना झांक रहा हूं, कि तेरे दिल की धड़कन तक मुझे सुनाई दे रही है। दोस्त वो है जो दोस्त के दर्द को समझ सके, बिना कहे महसूस करके उसका सही रास्ता निकाले। कल जब तू मुझसे पहली बार मिला, मैंने तेरी आंखों में हल्की सी नजर डाली, मालूम मैंने क्या देखा? तेरी आंखों में नमी थी, तेरे बात करने की लहजे में वो बात नहीं थी जो पहले हम दोस्त किया करते थे, या एक आम इंसान बात करने का लहजा निकालता है। तेरे गले में
मायूसी की आवाज़ निकल रही थी तेरे गले से। मैं समझ गया था मेरे दोस्त का दिल कुछ कहना चाहता है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल कुछ दर्द सुनाना चाहता है। तू बताए या ना बताए मेरे दोस्त, पर मैंने कल ही महसूस कर लिया था। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि खुल के बातें करेंगे। अपने अपने जीवन के 40 साल जो तूने और मैंने अलग अलग जगह पे बिताए हैं, वो किताब खोलेंगे। और बताओ मैंने ये कैसे महसूस किया जब तूने मुझे ये कहा कि मैं तेरे पड़ोस में रहने आया हूँ। धीमी आवाज, तेरा गला सूखा हुआ था, तो मैं अपने दिल में यह सोच के बैठ गया और तेरी ही धीमी आवाज की तरह अपने आप से धीमी आवाज में कहा कि मेरे दोस्त आशुतोष, तू मेरे पड़ोस में रहने नहीं आया है, बल्कि मेरे दिल में रहने आया है, और तू अब मेरे दिल में ही रहेगा। इसलिए पहले अब तू अपने हुए अब वो बीते हुए 40 साल की किताब खोलकर मेरे सामने रखेगा। तू सुनाएगा, मैं सुनूंगा। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तेने तकलीफें देखी है, उन तकलीफों को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे और तेरा और मेरा परिवार सुखी जीवन जिएगा। सच्चाई ऐसी शक्ति है, इंसान गरीब से अमीर भी बन सकता है, और अगर अमीर ना भी बने तो जीवन तो खुशनुमा जी सकता है अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। इससे बड़ा सुख नहीं है मेरे दोस्त। धन जरूरी है जीवन जीने के लिए, जीवन याचिका चलाने के लिए, पर इतना जरूरी नहीं है कि अपनों को, अपने परिवार को तकलीफ़ों में डुबोकर और धन कमाया जाए। नहीं, मेरी तो ये सोच नहीं है। और तेने जो गलती की उसको अपन सुधारने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुझे वापस अपने जन्मभूमि पर भेजा है। पर किशन, बीते हुए समय की किताब खुलवाने की इतनी जिद मत कर मेरे दोस्त, वरना तू रो पड़ेगा। और दोस्त, तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर मेरे जीवन की किताब खुलवाएगा तो सालों लग जाएंगे। और मेरे दोस्त, मेरे बीते हुए समय ने, मेरी किस्मत ने, मेरे अपनों ने, मेरे अपनों से बढ़कर दोस्तों ने ऐसे जख्म दिए हैं कि अब उसकी कोई मरहम नहीं मिल सकती। राजा से रंग बना दिया, अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या बताऊं, क्या सुनाऊं। सच पूछे तो जीवन मृत्यु के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो मेरे बच्चों ने, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे हिम्मत बंधाई, जो मुझे दोबारा जीने का साहस मिला। और फिर वक्त ने अपनी करवट बदलते हुए मुझे इस शहर में, तेरे पास, तेरे पड़ोस में लाकर खड़ा कर दिया। ये भी कोई चमत्कार से कम तो नहीं मेरे दोस्त। वरना क्या, कोई वरना नहीं। ये दोस्त तेरे बीते हुए जख्मों पे मरहम लगाएगा मेरे दोस्त आशुतोष। और अगर कहीं मरहम ना मिली तो स्वयं मरहम बनाएगा, पर तेरे जख्मों पे मरहम लगा के उन जख्मों का नाम और निशान मिटा देगा। इसी को दोस्ती कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को दोस्ती कहते हैं। तूने जो विश्वास किया ईश्वर पे, तो अपने दोस्त पे भी विश्वास करके तो यहाँ आया है, और ईश्वर ही तो तुझे यहाँ लाया है। ईश्वर जरिया बनता है इंसान के दुख मिटाने का, वो स्वयं थोड़ी आएगा, वो किसी को भेजेगा, बच्चे के रूप में भेजे,
बूढ़े के रूप में भेजे, किसी अजनबी के रूप में भेजे, किसी दोस्त के रूप में भेजे, पर जब उसको दुख मिटाने होते हैं ना तो मिटा के ही रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, निश्चित होके रह तू अब। ये तेरा दोस्त अपने यार को फरिश्ते की तरह अपने दिल में जगह देता है, और आज से अगर किसी चीज की तकलीफ हुई, किसी चीज की जरूरत हुई, तो तेरे परिवार और मेरे परिवार को एक मानते हैं हम, वो सब खुशियां वापस आएंगी, अच्छा जीवन जिएंगे। क्योंकि कर्मयोगी इंसान के पास गरीबी हमेशा नहीं रुकती। शाम होने के बाद अंधेरा होता है, पर सुबह होती है, ये तो पक्का है ना। तेरे जीवन में भी सुबह होगी। तो यहाँ बैठा है, यहाँ रहता है, अपना बिछड़े यार को फिर से ईश्वर ने मिलाया है, उसको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। मैं सच्ची लगन से मेहनत करने वाले और सही राह पे चलने वालों को मंजिल जरूर मिलती है मेरे दोस्त, जरूर मिलती है। और मैं तेरी ये दर्द भरी कहानी सुनूंगा, आप बीती सुनूंगा। ईमानदारी को अपने दिमाग में कूट कूट कर भर के रखना चाहिए, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, उसमें ईश्वर की कृपा बरसती है। और मुझे विश्वास है मेरा दोस्त तो दिल का सच्चा है, पर दोस्त को समय ने, कुछ बनावटी दोस्तों ने धोखे में रखा। कोई बात नहीं, सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान मालूम है क्या है? वो रोकी है, रोक है, जो पहाड़ की तरह अपनी सच्चाई पर अड़िग रहता है, अपने उसूलों को फॉलो करता है, तो जीवन में सुख दुख तो आते हैं। तो दुखों से घबरा कर कभी गलत राह नहीं लेनी है। अपनों को नहीं छोड़ना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना है, अपने जन्म देने वाली उस भूमि को नहीं छोड़ना है। अपनों से या गैरों से जब इंसान धोखा खाता है तो कई बार घबरा जाता है, पर घबराना नहीं चाहिए। इससे हम मजबूत होते हैं, हम मजबूत होते हैं, कुछ सीखते हैं कि ये पल जीवन में आए तो कुछ सिखा के गए, कुछ सिखा के गए। यही सोचकर इंसान आगे बढ़े। समय और वक्त वो मरहम है जो अच्छे अच्छे घाव भर देती है मेरे दोस्त, अच्छे अच्छे घाव भर देती है। इसलिए मैं फिर कहूँगा, कभी मत घबराना। ये तेरा दोस्त तेरे लिए हमेशा हाजिर है। और सुन, घबराना नहीं ना, कभी नहीं घबराना। अरे हम दोनों को तो ईश्वर ने एक सच्चा दोस्त दिया है जो भाइयों से बढ़कर है। ये तो छोटी सी तकलीफें यूं ही भगा देंगी। क्यों? कि जब मुट्ठी बंद होती है और मिलकर मेहनत करती है तो सब तरह का सुख आता है, घर परिवार सुखी होता है। वो कहावत नहीं सुनी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यारों, मिलकर बोझ उठाना। और आशुतोष सुन, हम तो फिर भी भाग्यवान हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग मिला, दोस्ती मिली। पर जिसका कोई नहीं होता ना, मैं बताऊं तुझे,
उसका भी नैया पार लगा ही देते हैं, किनारा पास ले आते हैं। अरे वो तो किनारा पास ले आते हैं। अगर नाव हिचकोले खा रही हो ना, और समुद्र में तूफान आ रहा हो ना, तो किनारे को पास ले आते हैं मेरे राधा गोविंद, क्योंकि हम उनकी संतान है। हम उनकी संतान है, हमें वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास रख मेरे दोस्त। अपनी आवाज को बुलंद कर, इसे धीमी आवाज से मत बात करो। वो समय निकल गया जब तू अकेला था, अपने परिवार को अकेला संभाल रहा था। अब हम मिलकर अपने बच्चों को सही राह देंगे, सही शिक्षा देंगे। तो मेरे दोस्त आशुतोष, अब नया जीवन शुरू करने के लिए नए तरीके से अपने जीवन को ढालने के लिए मैं तुझे आज एक मंत्र देता हूँ। क्या? और वो मंत्र ये है, सबक पहला, अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए, अपने बच्चों की, परिवार की परवरिश करने के लिए हम अपना कर्म करके, मेहनत करके, दुकानदारी करके, नौकरी करके जो 2 पैसे कमाएं, उसमें से आधा पैसा, चौथाई पैसा समय रहते बचा कर रखें, ताकि दुख सुख में वो काम आए। और जब इंसान अपनी और अपने परिवार की हित के लिए कुछ सोचता है ना, इतना सा भी, तो वो मेरा राधे गोविंद, मेरा ईश्वर हमसे कई गुना ज़्यादा सोच के रखता है कि मेरे पुत्र, मेरे बच्चों, अगर तुम सही राह पे चल रहे हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये उसका वादा रहता है हमसे, ये विश्वास रखना। अब सबक दूसरा मैं आकर बताता हूँ। पहले मेरे दोस्त मुंह मीठा करे। लो मेरे दोस्त, मीठी मीठी चाय के घूंट भरो मेरे दोस्त। ये चाय तो है ही सही, पर इस दोस्त का प्यार भी है इसमें। सबक दूसरा, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, मुझे याद है, पिताजी कहा करते थे, जब तक सक्षम न हो जाओ सादा जीवन जियो। ये हम सबको काम आएगा। सादा जीवन जियो। सादा जीवन जीने में कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, स्वच्छ रहता है। सादा का मतलब खर्च उतना करो जितना अपनी गोद रही है, फिर उसमें भी वो चीज़ें उपयोग में लाओ जो अपने राष्ट्र के हित में है, अपने घर के हित में है, शाकाहारी है, स्वच्छ है, सादगी भरा जीवन, सादगी भरे कपड़े, तब तक जब तक सक्षम न हो जाओ। सक्षम होने के बाद इंसान को कोई मना नहीं है अपने परिवार को लग्जरी लाइफ दे, वो उसका हक है। ये हक है, इंसान जीवन जीने के लिए आया है, वो हक है। पर तब तक सादा जीवन जियो, और सादगी कभी धोखा नहीं देती। सादगी और गरीबी का अटूट रिश्ता है, ये मेरे बुजुर्गों ने कहा है। और हम सबके बुजुर्ग हमें इस तरीके की शिक्षा दे गए थे ताकि हम धोखा कभी ना खाएं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ आशुतोष, ये मेरा ईश्वर है, ये सबका ईश्वर है। एक बात बताता हूँ, किसी बुजुर्ग ने अंतिम समय में अपने संतान को एक शिक्षा दी कि बेटा एक काम करना, हमेशा लालच के चक्कर में मत पड़ना, कभी भी लालच के चक्कर में मत पड़ना। तो उसके लिए घर से दुकान जाओ और दुकान से घर आओ, तो शाया में जाना
और छाया में ही आना। मतलब उनका अर्थ क्या था समझे? उनका अर्थ क्या था कि छाया में जाना और छाया में आना। उनके पुत्रों ने कहा भाई पिताजी का कहना तो मानेंगे इसे, और मानना भी चाहिए। अच्छी संतान अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का जीते जी तो मान करती है, पर उनके जाने के बाद भी उनकी बातों की, उनके दिए हुए संस्कारों की, उनके दिए हुए शिक्षा की गांठ बांध लेती है। उन्होंने भी बेचारों ने गांठ बांध ली। क्या बताऊं, उन्होंने घर से दुकान तक जो दूरी थी, अब गांव में तो दूरियां यही होती है 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो उन्होंने टेंट लगवा दिए। अब वो छाया में जाते थे और छाया में आते थे। तो एक दिन उनके मोहल्ले में उनके पड़ोसी ने, किसी बुजुर्ग पड़ोसी ने पूछा, बेटा आप लोगों का पिताजी परलोक सिधार गया, तो ये कौन सा नया तुमने खर्चा कर दिया कि घर से दुकान तक टेंट लगा दिया? और कि चाचा आपको क्या बताएं, पिताजी कह गए थे कि बेटा छाया में जाना, छाया में आना। अब शायद उनको हमारी तबीयत का ख्याल रहता होगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, पिताजी का जो हमें आशीर्वाद है मान लेते हैं। तो सज्जन बुजुर्ग इंसान थोड़ा मुस्कुराए, बोला बेटा ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पिताजी के परलोक सिधारने के बाद भी तुम उनकी बातों पे, शिक्षा पे अमल कर रहे हो। पर उन्होंने ये नहीं कहा था बेटा कि टेंट लगवा देना। उन्होंने तुम्हें ये कहा था छाया में दुकान जाना, छाया में घर आना। मतलब धूप निकलने, सूरज निकलने से पहले, सूरज देवता के दर्शन करने से पहले ठंडाई में दुकान पे पहुंच जाना, और शाम को सूरज ढलने के बाद ठंडाई में जब शाम ढल जाए तो घर आना। और वो क्यों कहा था मैं तुम्हें बताऊं? उन्होंने इसलिए कहा था कि तुम दुकान अपनी, जैसे तुम्हारे पिताजी सुबह 4 बजे खोला करते थे, तो तुम भी 4 न तो 5 बजे, 6 बजे खोल लो, ताकि तुम अपनी दुकानदारी अच्छे से पूरी कर सको। और शाम को भी तुम अपने घर में जल्द आने की बजाय शाम ढलने के बाद जो शाम की दुकानदारी है, शाम के जो तुम्हारे ग्राहक हैं, तुम्हारे पिताजी ने बरसों से बना रखे हैं, जमा रखे हैं, वो ग्राहक तुम्हारा दुकान से लौट न जाए। वो बच्चे स्तंभ रह गए, हमने तो टेंट लगवा दिए, हमने तो 2000 का खर्चा कर दिया। तो ये समझ होती है, बुजुर्ग हमारे पूर्वज हमें ऐसी ऐसी शिक्षाएं देकर गए हैं कि हम एक समय भोजन करके भी जी सकते हैं, पर अगर हमारे जहन में हमारा जमीर हमें कभी भी गलत काम न करने दे, कभी भी लालच में न पड़ने दे, कभी भी अपशब्द न बोलने दे, तो हमारा जीवन सफल है। हम क्या, कोई भी इंसान मेहनत से, अच्छे कर्मों से आगे बढ़ सकता है, जीवन अपना, परिवार का अच्छा सुंदर बना सकता है। अब सबक तीसरा में तुम्हें कल दूंगा। कल शाम को जब तुम 6 बजे आओगे, मुझे इंतजार रहेगा। बातें करेंगे, हाल चाल जानेंगे, एक दूसरे को सही राह दिखाएंगे। जो सगा भाई का ध्यान रखता है, उससे बढ़कर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, और मीठी मीठी चाय के घूंट भरेंगे मेरे दोस्त। पर ये सालों चलेगी अपनी दोस्ती की कथा। अब कभी टालना नहीं, कभी